मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ और ये जानकारी कुदरत के एक विशेष वरदान को लेकर है, जिसको हम गोल्डन स्पाइस के नाम से जानते हैं। और ये हमारे वेडिंग सेरेमनीज़ और रिलीजियस सेरेमनीज़ में हजारों सालों से काम आता रहा है। आयुर्वेद में इसका उपयोग हजारों सालों से किया जाता रहा है और ये अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत ही एक प्रसिद्ध हमारे घर में काम में आने वाला स्पाइस है। इसका नाम हल्दी है और ये हल्दी, इसमें एक विशेष एलिमेंट होता है जिसको कुर्क्यूमिन के नाम से हम जानते हैं और ये कुर्क्यूमिन बहुत ही उपयोगी है। आजकल इस पर बहुत स्टडीज़ भी हुई है और आगे भी स्टडीज़ चल रही है। मित्रों, आज हम इसके हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और सबसे बड़ी बात इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, उसमें ख़ास तौर से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबायल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये बहुत ही एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। ख़ास तौर से इसकी इन प्रॉपर्टीज़ के कारण सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसको अगर हम काम में लेते हैं तो हम इन्फेक्शन से हमेशा बचे हुए रहते हैं, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबायल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करती है, इसलिए हमें हल्दी का सेवन करना चाहिए। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करके इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को स्पीड ब्रेकर का काम करती है, उनको रोकती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इन्फ्लेमेशन से हमें बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है और इसको रोकने में ये काफ़ी कारगर है। ख़ास तौर से ऑस्टियोआर्थ्राइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मसल्स में जकड़न, मसल्स में सोरनेस और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल क्रम्प्स के पेन वगैरह में भी पेन रिलीफ का काम ये करती है। इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हमारे हार्ट की जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, उनकी कार्यविधि को बढ़ाती है और इसके साथ ही खून को पतला करती है। हमारे कोलेस्ट्रॉल, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करती है, जिससे हार्ट अटैक की रिस्क कम हो जाती है। एक स्टडीज़ में 121 मरीजों में से आधे लोगों को हल्दी दी गई और आधों को ऐसे ही रखा गया। जिन लोगों को हल्दी दी गई थी, उनकी हार्ट अटैक की रिस्क 65% कम हो गई थी। इसके बाद हम आते हैं इसके चौथे गुण पर, जो डॉक्टर सुरेश आडवाणी, भारत के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और वो पद्म भूषण से भी नवाजे हुए हैं। उनके एक लेख में सामने आई है कि ये कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा मददगार है, प्रभावी है। ख़ास तौर से प्रोस्टेट कैंसर, हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में होने वाले कैंसर्स, गर्दन और सिर के, और इसके अलावा हमारे ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर में काफ़ी प्रभावी है। और ये इसकी एक स्टडीज़ में ये भी सामने आया है कि ये कैंसर सेल्स की ब्लड सप्लाई को कम कर देती है, कैंसर सेल्स को मारने का भी काम करती है और उन सेल्स की सेल डिवीज़न को कम करके और कैंसर की ग्रोथ को रोकने में काफ़ी कारगर है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट फ़ायदे की, तो स्किन के लिए ये एक वरदान है। हमारी स्किन का ग्लो बढ़ता है इससे और एक्ने से एक्जिमा तक हल्दी से ठीक हो जाते हैं। चोट, घाव भरने और इसके अलावा खाज खुजली में भी ये काफ़ी हमें मदद करती है उसको रोकने में। इसके अलावा नेक्स्ट फ़ायदे की हम बात करते हैं तो इसमें जो कुर्क्यूमिन, फिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर डायबिटीज़ को कम करने में मदद करते हैं, जिससे
लोगों को जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनको अधिकतर नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और इसके अलावा रेटिनोपैथी हो जाती है, उसको रोक कर हमारे अंगों को बचाने में मदद करती है। इसका जो 8वां फ़ायदा है वो हमारे लीवर टॉक्सिन्स को बाहर करके हमें डिटॉक्सिफ़ाई करने में मदद करती है, हमारे लीवर को प्रोटेक्शन देती है। और इसका अगला फ़ायदे की हम बात करते हैं तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो फ्री रेडिकल्स से लड़कर हमारी एंटी एजिंग में मदद करते हैं और कई तरह की जो डीजनरेटिव डिजीज़ेज होती है, जो उम्र के साथ में हमारी कोशिकाओं के डीजनरेशन के कारण हो जाती है, उनको भी रोकने में मदद करती है। इसका लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो फ़ायदा हमें होता है, वो ये है कि हमारी ब्रेन में ब्रेन डेवलप्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स को ये बढ़ाने में मदद करती है, जिससे हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बढ़ते हैं और नए न्यूरॉन्स का बनते हैं उससे। और इसके साथ ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमें डिप्रेशन, अल्जाइमर्स डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ को कम करने में और उनसे बचाने में बहुत मददगार है। ये तो हुई हमारे हल्दी के फ़ायदों की बात। इसके साथ ही इसमें कुछ सावधानियाँ भी हमें रखनी चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट और जो लेडीज़ बच्चों को दूध पिलाती हों, वो इसका सेवन नहीं करें। एसिड रिफ्लक्स, किडनी में किनको स्टोन हो और गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, वो लोग भी इसके सेवन से बचें। और जिनको ब्लीडिंग होता है, इसके साथ ही जो खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं या किसी भी प्रकार की मेडिकल अगर वो कंडीशन में है, तो वो अपने डॉक्टर के परामर्श से ही ये हल्दी को सेवन करें। वैसे हल्दी मसालों में हमारे घर में यूज होती रहती है, मगर फिर भी जो है इसको सावधानीपूर्वक काम में लेना चाहिए। और इसका जो नॉर्मल डोज है उसके बारे में नॉर्मली डॉक्टर्स ये बताते हैं कि भाई 6 से 8 ग्राम आप हल्दी ले सकते हैं, और कई डॉक्टर्स इसको आधे चम्मच से 1 चम्मच का रिकमेंडेशन करते हैं। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि हल्दी फैट सोल्यूबल होने के कारण हमारे जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होने और बायो एक्टिव होने में उसको थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो इसके साथ में अगर हम हल्दी के साथ काली मिर्च का सेवन करें या इसको दूध में लें या इसके साथ एमसीटी ऑयल जो नारियल के तेल से बनता है उसके साथ में अगर लें, तो हमारी बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाता है और हमें इसका पूरा लाभ मिल जाता है। धन्यवाद।